नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 रानी की समाधि। अब रानी का नाम आते ही आपको कौन सी रानी का नाम याद आता है? बिल्कुल ठीक, झांसी की रानी। क्योंकि हमारे जहन में हमारी स्वतंत्रता आंदोलन रचा बसा है और उसमें एकमात्र रानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मनु जिनके बचपन का नाम था, बहुत बहादुर वीरांगना, अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने चल पड़ी। तो आज हम उस रानी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब लड़ते लड़ते अंतिम समय में उन्होंने अंग्रेजों के वार से दम तोड़ा तो वहां पर रानी की समाधि बनाई गई है। तो अब उस रानी की समाधि के बारे में हम इस कविता में पढ़ रहे हैं। इस कविता की रचना की है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत सी कहानियां लिखी और उनकी कविताओं का मुख्य जो रस हुआ करता था वो वीर रस ही हुआ करता था। आज भी उन्होंने इस कविता को हमारे सामने यहाँ रखा है। आज भी हम उनकी इस कविता को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है रानी की समाधि। चलिए शुरू करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर कवित्री कहना चाह रही है कि अंग्रेजों से लोहा लेते लेते जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई तो उनकी एक समाधि बनाई गई है, वहीं पर जहाँ पर इनकी हत्या की गई थी। इस समाधि में क्या छुपा हुआ है? एक राख की ढेरी। जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हमारा संस्कार किया जाता है और वो दाह संस्कार में हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और वहां पर बचती है मिट्टी, राख। तो वो कह रहे हैं कि इस समाधि में क्या छुपा हुआ है? वो राख की ढेरी जो उनकी चिता की भस्म है। और किसकी है वो भस्म? जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। दिव्य आरती क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रथम वीरांगना थी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को चिंगारी दी थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है। वो कह रही हैं कि ये समाधि जो है इनकी, ये बहुत छोटी सी समाधि है झांसी की रानी की। क्यों? क्योंकि यह उनकी अंतिम लीला स्थली थी। लीला स्थली मतलब जहाँ पर उन्होंने अंतिम बार युद्ध किया था, अंग्रेजों से लोहा लिया था, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऐसी लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर लक्ष्मी जी को मर्दानी क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने पुरुषों से लोहा लिया, पुरुषों की भांति उन्होंने वीरता से युद्ध किया और इतनी बड़ी अंग्रेज सरकार की फौज से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें मर्दानी की संज्ञा की गई है। हमने इनकी एक कविता पहले भी पढ़ी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह इन्हें कहा गया है मर्दानी, पुरुषों से डटकर लोहा लेने वाली। आगे कवित्री लिख रही हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। वो कह रहे हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। विजय माला क्यों कहा गया है झांसी की रानी को? क्योंकि उन्होंने जितने भी युद्ध किए उनमें उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, वो हमेशा विजय प्राप्त की है। उन्होंने वहाँ पर कोई भी युद्ध ऐसा नहीं था जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा हो। यहाँ भी उनका जो घोड़ा था वो एक नाला पार नहीं कर पाया था, जिससे अंग्रेजों को पीछे से वार करने का मौका मिला था, वरना झांसी की रानी यहाँ पर भी हार नहीं मानने वाली थी। तो कहा गया है कि जब उन पर तलवार से वार किया गया तो यहाँ पर एक टूटी हुई माला के समान वो बिखर गईं। उनके फूल यहाँ संचित हैं, मतलब उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी जो चिता भस्म है, वो यहीं पर इस समाधि में रखी गई हैं। है यह स्मृतिशाला सी, यह उनकी याद है, एक यादों का झरोखा है, जहाँ पर आकर के हम उन्हें शीश नवाते हैं, जहाँ पर आकर के हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। उनकी वीरता को यहाँ पर आकर के हम याद करते हैं, इसलिए ये एक यादगार है, ये एक स्मृतिशाला है, एक स्मृति चिन्ह है, ये उनकी लघु समाधि है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। वो कह रहे हैं कि इतनी बहादुर थी, इतनी वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई कि उन्होंने एक के बाद एक अनेक वार सहे, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने अंत समय तक, जब तक उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए, तब तक वो लड़ती रही।
वीर बाला सी, एक वीरांगना बालिका की तरह उनमें इतना दम था, इतना जोश था, इतनी हिम्मत थी कि वो कभी हारती नहीं थी। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर। जैसे हम अपना शरीर बलिदान कर देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने अपना रक्त तक बहा दिया, वैसे ही उन्होंने अपनी चिता पर अपनी आहुति दे दी, अपने आप को बलिदान कर दिया, समर्पित कर दिया देश की रक्षा के लिए। चमक उठी ज्वाला सी, जैसे एक चिंगारी एक बहुत बड़ी ज्वाला में बदलती है, आग की लपटों में बदलती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने स्वाधीनता आंदोलन में एक चिंगारी को ज्वाला का रूप दिया था। शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी, पर वो चिंगारी बढ़ते बढ़ते अंत तक इतनी बड़ी कि हमने स्वतंत्रता को पाकर ही दम लिया। पड़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण भस्म, सोना एक धातु है, बहुत महंगी, आपको पता है, आपके घर में भी आभूषण होंगे सोने के ना, तो सोने को जलाकर उसकी जो राख निकलती है वो सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए कहते हैं कि स्वर्ण भस्म बहुत मूल्यवान है। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सोने की भस्म सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान होती है, उसी प्रकार जब एक वीर रण में, युद्ध में अपनी बलि दे देता है तो उसका मान उसके होने से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो जिंदा रहता है तो उसकी वाहवाह, उसकी प्रशंसा तो होती ही है, लेकिन यदि वो युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसका सम्मान उसके नाम से भी ज़्यादा कहीं बढ़ जाता है। वैसे ही हमारी वीरांगना, हमारी रानी लक्ष्मीबाई का नाम उनके शहीद होने पर, उनकी इतनी वीरांगना होने पर, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के कारण आज भी पूरे समस्त संसार में विख्यात है। आज भी हम उस वीरांगना को जब याद करते हैं तो हमारे रोम रोम में एक साहस, एक उत्साह भर जाता है कि यदि वो स्त्री इतनी वीरांगना थी तो हम भी क्यों नहीं हो सकते। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। ये कविता उस समय लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जब वो आज़ादी की लड़ाई में लड़ रही थी। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि रानी से भी अधिक हमें उनकी समाधि अब प्यारी है, क्योंकि जब हम उस समाधि पर जाते हैं तो हमें उनके पल पल की याद आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निहित है, यहाँ पर विद्यमान है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। जब हम उनकी समाधि पर जाते हैं, उनकी वीर गाथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक आशा की चिंगारी, एक स्वतंत्रता प्राप्त करने की ललक हमारे मन में उठती है, और ये विश्वास हमारे मन में जागता है कि एक दिन निश्चित तौर से ऐसा आएगा, एक निश्चित रूप से एक दिन वो होगा जब हम स्वतंत्र होंगे, हम अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर खदेड़ देंगे। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। वो कह रहे हैं कि ये जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की, यह एक चिर समाधि है, लंबे समय तक विद्यमान रहने वाली ये समाधि है। बहुत से वीर हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिनकी समाधियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत आभूषण जड़ित हैं, बहुत रत्न उसमें लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरती से उन्हें बनाया गया है। पर झांसी की रानी की यह छोटी सी समाधि है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, हमारी यादों में बसी हुई है। उनकी स्वतंत्रता की जो ललक है उसे हम देख करके आज भी अपने देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि रानी की यही अंतिम लीला स्थली है, यही वह स्थान है जहाँ पर उन्होंने अंतिम बार युद्ध को लड़ा था। अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए वो इस धरती में समा गई थी, अपने रक्त की एक एक बूंद उन्होंने भारत देश के नाम कर दी थी, इसलिए उस लक्ष्मी को मर्दानी कहा गया है। यह लीला स्थली है, ये क्रीड़ा क्षेत्र है उस मर्दानी लक्ष्मी का, जिन्होंने अपने छोटे से पुत्र की जान की परवाह किए बिना उसे अपने कंधे पर लाद कर, कंधे पर बांध कर अंग्रेज़ों से लोहा लेने निकल पड़ी थी। इतनी बहादुर थी, इतनी वीरांगना थी। तो आज भी यह लीला स्थली, यह समाधि हमें याद दिलाती है कि हम महिला हैं तो किसी से कम नहीं हैं। हमारे अंदर भी उतना ही जोश, उतना ही उत्साह होना चाहिए इस ज़माने से लड़ने के लिए, मुसीबतों से लड़ने के लिए, कठिनाइयों को पार करने के लिए और अपने अधिकारों की बात करने के लिए। ये कविताएं, ये रचनाएं हमें सिखाती हैं कि हम भी किसी से कम नहीं।